उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल जो न सिर्फ हमारी आस्था से जुड़ा है बल्कि ये फूल पूरे उत्तराखंड की पहचान है। किसी जमाने में हिमालय की ऊंचाइयों में भरपूर मात्रा में पाए जाने वाला ब्रह्मकमल आज खतरे की जद में है। ग्लोबल वार्मिंग और अत्यधिक दोहन और हमारी खुद की लापरवाही ने इस दुर्लभ फूल के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ब्रह्मकमल, जिसे सुसोरिया ओवलेटा भी कहते हैं, ये हिमालय के आंचल में पाया जाने वाला बड़ा ही खास पौधा है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल जुलाई से सितंबर के बीच 3000 से 4000 फुट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मकमल का फूल सिर्फ आधी रात में एक बार के लिए ही खिलता है और ये सुबह होते होते मुरझा जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप इसे खिलते हुए देख लें और दिल से कोई इच्छा मांगे तो वो जरूर पूरी होती है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में देखने मिलेगी। ब्रह्मकमल का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। ब्रह्मकमल को मां नंदा का प्रिय पुष्प माना जाता है, इसलिए खास तौर पर नंदाष्टमी के दिन भक्त इसे मां नंदा को अर्पित करते हैं। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी ब्रह्मकमल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके अलावा ब्रह्मकमल कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं। इसे सुखाकर कैंसर जैसे रोगों की दवा तक बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल और फंगल संक्रमणों, सूजन, बुखार, त्वचा रोग में भी किया जाता है। होटिया जनजाति के लोग गांव में रोग व्याधि ना हो इसके लिए इस पुष्प को घर के दरवाजों पर लटकाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हिमालय के आंचल में खिलने वाले इस खास फूल की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग ब्रह्मकमल के लिए काफी परेशानियां खड़ी कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मकमल संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी कई बार इसे अपनी रेड लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा बदलते मौसम और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण ये फूल समय से पहले खिलने लगा है और समय से पहले मुरझा भी जाता है। इस वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बदलाव आने की आशंका है। पर्यटक और श्रद्धालु जो यहाँ पर कचरा और गंदगी छोड़ते हैं, उससे भी इन खूबसूरत फूलों को खतरा हो रहा है। इस कचरे से ब्रह्मकमल के फूलों की जड़ों में गर्मी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये फूल खत्म होते जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग इस फूल को उखाड़ कर तक ले जाते हैं। सोचिए, अगर हम अपनी आस्था दिखाने के लिए इसका दोहन करना शुरू कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएंगी। इन सब के अलावा पहाड़ों के चरवाहे भी इन फूलों का महत्व नहीं जानते हैं और उनकी भेड़ें, बकरियां ब्रह्मकमल को घास की तरह चढ़ जाती हैं। अगर हमने इन्हें जागरूक नहीं किया तो ब्रह्मकमल सिर्फ कहानियों में ही रह जाएगा। हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मकमल जैसे फूल सिर्फ सुंदरता या धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे संरक्षित करना हमारी ही जिम्मेदारी है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।